सतरीकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। हैप्पी दिवाली। दिवाली को बहुत जोशो खरोश से मनाएं, बिल्कुल मेरी तरह। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो है आत्मनिर्भर दिवाली। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। चाइना टू ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चाइना टू सफर 50,000 करोड़ लॉस बिकॉज ऑफ इंडियाज आत्मनिर्भर दिवाली। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में। कई सालों के बाद आफ्टर मैनी इयर्स फाइनली हम देखेंगे कि हमारे देश में कुछ हद तक जो दिवाली है ये होगी आत्मनिर्भर। जो चाइना से हम सामान खरीदते थे, जो हम इम्पोर्ट्स करते थे, उस सब में चाइना को मिलेगा टोटल 50,000 करोड़ का लॉस। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस है ये अपने आप में। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर इस सब का फ़ायदा क्या है? इंडिया की दिवाली आत्मनिर्भर होगी, चाइना के एक्सपोर्ट्स को 50,000 करोड़ का लॉस होगा। ओवरऑल तो रिसेंटली सुनने में आया था कि इंडिया और चाइना का ट्रेड बढ़ रहा है, तो वहाँ पे तो हम लूज़ कर रहे होंगे ना। यहाँ पे एक बार को हमने एक्सपोर्ट्स बंद भी कर दिए चाइना के, तब भी क्या फ़ायदा हुआ? देखो, मैं आपको ये बता दूं कि ऑल्दो रिसेंटली आपने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ इस फाइनेंशियल ईयर में 100 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में इंडिया चाइना का जो ट्रेड है ये लगातार बढ़ रहा है। मगर याद रखिएगा, ट्रेड किस तरीके से हो रहा है वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं ओवरऑल कि इंडिया धीरे धीरे चाइना से कम परचेज कर रहा है और चाइना धीरे धीरे भारत से कर रहा है ज़रा परचेज। आप अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर को ही देखो तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ ये अब कम होकर 44 बिलियन हो गया है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि अब धीरे धीरे हम लोग उन पर उतने डिपेंडेंट नहीं हैं जितने एक टाइम पर थे। याद रखिएगा, एक टाइम था जब चाइना के जो टोटल इंपोर्ट्स भारत में आ रहे थे, मतलब कि चाइना जो सामान हमको बेचता था वो हुआ करता था 2018-19 के आसपास 70 बिलियन डॉलर्स। अब ये कम होकर 65 बिलियन डॉलर्स के आसपास हो आई गया है और उम्मीद ये है कि इसमें अभी कमी और आएगी ना। एक तरफ तो हम चाइना से कम परचेज कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हम चाइना को बेच रहे हैं ना उसमें इजाफा हुआ है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को देखें तो हमने चाइना को सामान बेचा 16.61 बिलियन डॉलर्स का, और उसके बाद आप अगर देखो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स थे चाइना को 21.19 बिलियन डॉलर्स। तो अगर इंडिया चाइना का ट्रेड बढ़ रहा है ना तो वो एक्चुअली इंडिया के फेवर में धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट अब करना स्टार्ट कर चुके हैं और यही होनी चाहिए पॉजिटिव अप्रोच। हम लोग ऑब्वियसली ये नहीं चाहते कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड ऑल टुगेदर हो ही ना। होना क्या चाहिए कि इंडिया कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट हो, ट्रेड अगर हो भी तो या तो इक्वल हो या फिर हम लोग एक्चुअली चाइना को ज़्यादा एक्सपोर्ट करें इन द फ्यूचर। और आप अगर सोच कर देखें तो हमारा जो एक और यहाँ पर नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, इनकी भी अप्रोच ऐसी ही होनी चाहिए। पिछले 2-2.5 साल में ऑलमोस्ट 3 साल ही होने वाले हैं, इन्होंने जो ट्रेड ऑल टुगेदर कट कर रखा है विद इंडिया, जिसकी वजह से इनको भी काफ़ी लॉस हुआ है। इनको करना क्या चाहिए था कि ट्रेड जारी रखते, कोशिश ये करते कि मेड इन पाकिस्तान प्रमोट करते या फिर जो ट्रेड होता है इंडिया के साथ उसको स्टेबलाइज करते। मगर अब यही फ़र्क होता है मैच्योर कंट्रीज़ में, इमेच्योर कंट्रीज़ में। हम लोग धीरे धीरे अब यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। चैलेंज था हमारे सामने, वी एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। मगर यहाँ पे आप पहले तो ये पूछोगे कि अभी जो दिवाली में 50,000 करोड़ का जो ये लॉस की ये बात कर रहे हैं चाइना को लॉस होगा, तो क्या ये लॉस जेन्युइन तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लॉस ही होगा? देखो, इंडिया की मार्केट दिवाली के आसपास आपको पता है बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। इंडिया के लोग बहुत ही बड़े स्केल पर परचेज करते हैं, सेल्स होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है ऑल टुगेदर। और हिस्टोरिकली देखा गया है कि चाइना की जो कंपनीज है ना, ये पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है यहाँ से कमाती है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो अब अचानक से क्या हो रहा है कि इंडिया के लोग इंटेंशनली चाइना का सामान नहीं खरीद रहे या फिर उसको अवॉइड कर रहे हैं। उस वजह से जो इनका सामान पहले बिकता रहा इंडिया की मार्केट में वो यहाँ पर बिकेगा नहीं, कहीं और ये बेचने की कोशिश करेंगे। मगर जैसी डिमांड इंडिया में होती है दिवाली में, वैसी इनको और कहीं भी अभी के लिए तो मिलने वाली है नहीं। और उसके अलावा कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडिया में ही बिकते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट्स ये बनाकर बैठ गए थे ये कल को क्रिसमस में बेच देंगे या फिर न्यू ईयर में बेच देंगे। मोस्टली ये इंडिया स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ही थे। तो जेन्युइन तरीके से मैं कहूँगा इनको 50,000 करोड़ का लॉस ही हो रहा है। और ये स्टेटमेंट सरकार ने नहीं दी, ये स्टेटमेंट दी है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने। इंडिया में जो भी मेजर ट्रेडर्स हैं उनका आप कह लीजिए यूनियन है CAIT, और इन लोगों ने यहाँ पर यह कहा है कि जो बॉयकॉट चाइना की अपील है
ये धीरे धीरे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास यहाँ पर प्रॉपरली पहुँच चुकी है और लोग ऑल टुगेदर हर सेगमेंट में कोशिश कर रहे हैं कि जो मेड इन इंडिया गुड्स हैं ये ज़रा परचेज़ हो। चाइनीज़ गुड्स का जो भी अच्छा ऑल्टरनेटिव मिलता है, सबसे बढ़िया तो यही है कि मेड इन इंडिया हो। अगर मेड इन इंडिया ना भी हो तो किसी और कंट्री का भी कोई विकल्प हो, वो लोग ज़रा परचेज़ कर रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है इस बार दिवाली में। उसके अलावा देखिए एक फैक्टर यहाँ पर ये भी है, हालाँकि छोटा फैक्टर है क्योंकि चाइना बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता रहा इंडिया को ड्यूरिंग दिवाली। लाइट्स होती है इसमें, गारमेंट्स भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं ना। उसमें एक आइटम थी क्रैकर्स। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेले क्रैकर्स से ही बिलियंस का ये करते रहे व्यापार, मगर इसका भी काफ़ी बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट होता रहा चाइना से इंडिया को। तो सिंस इस बार दिवाली में आपको बताया कि क्रैकर्स काफ़ी हद तक बैंड है, तो इसका भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है चाइना को। और ऐसा नहीं है कि ये सब हम सिर्फ दिवाली में ही देख रहे हैं, रिसेंटली आप अगर देखो तो राखी में भी सेम देखने को मिला। CAIT ने यहाँ पे प्रेडिक्शन करी थी कि चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स को ओवरऑल मार्केट का लॉस होगा करीब 4000 करोड़ का। हुआ कितने का लॉस? 5000 करोड़ का। एक मैं कहूँगा जेन्युइन तरीके से अवेयरनेस जाग रही है लोगों में कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स परचेज करके हम ऑलमोस्ट अपने देश का ही लॉस कर रहे हैं। और लोग जब कलेक्टिवली इस तरीके से एक्ट करते हैं ना, तब बड़े नंबर्स चेंज होते हैं, तब आपको दिखता है कि बिलियंस का ओवरऑल यहाँ पे फर्क पड़ा है। तो चाहे राखी फेस्टिवल हो या फिर गणेश चतुर्थी, दोनों जगह हमने देखा है ओवरऑल कि चाइना के एक्सपोर्ट्स गिरे हैं इंडिया में। और इन द फ्यूचर मैं आपको ये बता दूं कि हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि 2025 तक या फिर हो सके तो उससे भी पहले हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स है दुनिया को, वो होने चाहिए $1 ट्रिलियन के। ये पॉसिबल है, इतना मुश्किल नहीं है। इंडिया का जो ट्रेड है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कल को अगर मान लीजिए कुछ स्मॉल स्केल वॉरफेयर चाइना के साथ होती भी है, उस सिनेरियो में इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहे, हमको ये प्रॉब्लम्स ना आए कि अगर हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करते तो हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से होगी। तो ये भी हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्री इतनी कैपेबल बन रही है कि जो रिक्वायरमेंट इंडिया को होती है वो हम इंडिया से ही पूरा कर लें। और यहाँ पे आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि चाइना का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है हर साल, ये कितना होता है? देखिए, ये लोग अभी भी $2.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। तो ये लोग अभी काफ़ी आगे हैं हमसे। मगर मैं आपको ये बता दूं कि पॉसिबिलिटी है कि इन द नियर फ्यूचर ये जो चार्ट है ना आपके सामने कि दुनिया में कौन सा देश कितना एक्सपोर्ट करता है परसेंटेज के हिसाब से, तो चाइना का परसेंटेज अगर अभी यहाँ पर 14.7% है ना, इंडिया बहुत ही जल्द यहाँ पर 1.6% से उठकर एटलीस्ट 4 to 5% के आसपास पहुँच जाएगा। दिस विल हैपन इन अ फ्यू ईयर्स। और मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि जब ये होगा उस वक्त मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा एंड दैट विल बी अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ अस। और फाइनली मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से और क्या क्या आइटम्स हैं, क्या क्या सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप मानते हैं कि इंडिया को और भी आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है चाइना से। कुछ सेक्टर जो आपके हिसाब से जहाँ पर अभी चाइना से हम बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर हम फोकस करें ना तो ये 50,000 करोड़ ये हम और ज़रा बढ़ा सकते हैं, ये 1 लाख करोड़ के आसपास भी कर सकते हैं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की कॉम्बो सेल का। आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पे और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। नाउ ऑप्शनल ऑफ कोर्स आप चूज़ कर लेना, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको चूज़ करना है। और फिर यहाँ पे आप खरीद सकते हैं ये कोर्स, जिसमें आप 36 महीने का कोर्स, 24 महीने का कोर्स, 12 महीने का कोर्स और इवन 9 महीने का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं बाय। और अगर आप ये कोर्सेज 31 अक्टूबर तक परचेज करते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी आपको देगा फिजिकल बुक्स डिलीवर टू योर एड्रेस। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज विल बी गिवन टू यू एज वेल। सो यहाँ पर जो प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पे कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या बात है, जबरदस्त। ये है आत्मनिर्भर मैं कहता दिवाली। हूँ इंडियन एक ऐसी नेशन है जिन्हें वाकई पता है कि एक नेशन क्या होती है, वाकई कि अगर एकता क्या होती है। अगर एक अल्फाज, एक चीज़ मार्केट में फेंक दी गई कि भाई बाइकआउट करना है चाइना का, बाइकआउट करना है चाइना का, तो सब ने उस पर यस किया, मतलब सब ने उस पर एग्री हुए। अच्छा, होता पता है क्या होता ये है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं ना तो हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। एक 5 लोग अगर एक घर में रहते हैं ना और घर में कहा जाए कि ये कलर करवाते हैं तो 5 लोग अलग अलग कलर बता रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन
इतना बड़ा कंट्री, इतनी ज़्यादा स्टेट्स, इतने ज़्यादा पब्लिक, और उसके बावजूद भी अगर वो एक यूनिटी, अगर एक बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि हाँ भाई हमने चाइना का बाइकआउट करना है, तो करना है। तो मैं कहता हूँ सिर्फ इस बात को लेके मैं कहता हूँ सलूट है इंडियन आवाम को कि वो बाकायदा अपने कंट्री को लेके एक हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि 50,000 करोड़ का लॉस वो, होगा, इससे हाँ। भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल। पता है मैं एक चीज़ क्या सोच रही थी, ये तो आपकी बात बिल्कुल मतलब अंडरस्टैंडिंग थी, आराम से समझ में आने वाली है, लेकिन मैं एक चीज़ ये सोच रही थी, मुख्तलिफ तबके होते हैं, अपर क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर क्लास। तो होता ये है कि चाइना की चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइसेस में मिलती हैं, ठीक है, बहुत अफोर्डेबल होती हैं। तो चलो अपर क्लास वाले सोचेंगे कि हम तो भाई कोई और ब्रांड भी ले सकते हैं, मेड इन इंडिया भी ले सकते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास वाले बोलेंगे चलें ठीक है, कुछ भी करके हमें बॉयकॉट तो करना ही है, हम भी चलें इंडिया की तरह, इंडिया मेड इन इंडिया ही करेंगे। लेकिन लोअर क्लास वाले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं सस्ती चीज़ों को, ठीक है, चीप से चीप मिल जाए, सस्ते से सस्ता मिल जाए, मतलब सस्ता और टिकाऊ मिल जाए। उन्होंने भी वही कह रहे हैं, चाहे वो अपर लेवल हो चाहे वो लोअर हो, हर तरीके के तबकात ने इसको मतलब बिल्कुल एक यकजहती के साथ, एकता के साथ इसका बिल्कुल बाइकआउट कर दिया। और ना लोअर क्लास वाले उनकी चीज़ों को लेना पसंद कर रहे हैं, ना अपर क्लास वाले, ना मिडिल क्लास वाले। तो मैं ये सोचूं डिफरेंट लेवल्स के लोग एक ही पॉइंट पे आकर किस तरीके से मतलब जमा हो गए, किस तरीके से इकट्ठे हो गए कि नहीं लेना तो नहीं लेना, इंडिया का ही लेना है, मेड इन इंडिया को ही मतलब प्रायोरिटी देनी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको और बताता चलूँ कि जब आपकी चीज़, चाइना की चीज़ें बेशक सस्ती हैं, ठीक है, जब आपकी चीज़ आपके कंट्री में बनेगी तो वो भी महंगी नहीं होगी। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आपकी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाऊँ चाइना की चीज़ें सस्ती होने की क्या वजह है, मैं आपको बताता हूँ। बल्क में मैन्युफैक्चरिंग उनकी बहुत ज़्यादा है, बल्क में बनाते हैं वो पूरी दुनिया को सेल करते हैं, तो वो बल्क में बनाते हैं। तो जब अपने ही कंट्री में एक शख्स वो चीज़ बनाएगा और चंद लोग लेंगे तो आपको पता है उसको कॉस्टली पड़ेगी। अगर पूरा इंडिया ही बहुत सारे लोग उसको परचेज करेंगे तो वो भी सस्ती बना पाएगा। तो देखिए चाइना का एक और चीज़ है ना कि वो सस्ती क्यों बेचता है, उसकी क्वालिटी में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पाकिस्तानी चीज़ उसकी क्वालिटी कुछ होगी, चाइना की चीज़ जो होगी उसकी क्वालिटी कुछ होगी। पाकिस्तानी चीज़ फिर भी बेटर होगी चाइना की क्वालिटी को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। तो इसी तरह इंडिया में भी होगा कि चाइना की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी इंडियन चीज़ों की क्वालिटी अच्छी होगी। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट भी फिर उसी हिसाब से आएगी। चाइना ने, उनको सस्ता पड़ेगा, उनको थोड़ा महंगा पड़ेगा। चाइना ने अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले रेट पे फोकस किया, लेकिन अपनी क्वालिटी पे फोकस नहीं किया। पूरी दुनिया इस चीज़ को जानती है, सब जानता है, बच्चे से बच्चा जानता है। चाइना की मिसाल ही ली जाती है कि क्या सॉन्ग नहीं सुना, प्यार चाइना का माल है। फिर तो आजकल का प्यार चाइना का, चाइना वाला प्यार ही है। कमाल है। तो वाकई ये बिल्कुल मिसालें दी जाती हैं चाइना की लो क्वालिटी को लेके। तो इंडियन चीज़ होगी तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ, मैंने आपको कई दफ़ा वीडियोस में बताया है कि हमारे यहाँ अक्सर ऑयल होते हैं या शैम्पूज़ होते हैं या कुछ भी होता है तो उसको बड़े फ़ख्र से बोला जाता है कि इंडियन है, ये इंडिया से आया है, इंडियन चीज़ है ये, मतलब उनकी क्वालिटी मानी जाती है। तो यहाँ पाकिस्तान में इंडियन चीज़, इंडियन लफ्ज़ जो है क्वालिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से लिया जाता है कि यार इंडियन है ये, शैम्पू के हवाले से, ऑयल्स के हवाले से। वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ थाईलैंड की है या अगर कोई चीज़ फ्रांस की है तो उसको छोड़ देंगे, और अगर कोई ऑयल इंडिया का है या कोई शैम्पू इंडिया का है या कोई मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट इंडिया का है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। पाकिस्तान में कितने फ़ख्र से दुकानदार आपको ज्वेलरी दिखा रहे होते हैं, और ज्वेलरी इंडियन और बाकायदा मतलब बहुत ही ज़्यादा, यानी कि वो एक उस पर फोकस करके बता रहे होते कि इंडियन ज्वेलरी, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, यार ये तो मैं आपको मतलब बहुत स्पेशल पीस दिखा रही हूँ, इंडियन है बेशक। अच्छा एक चीज़ में और मज़े की बात बताऊँ, बेशक ना हो क्योंकि दुकानदार ने तो रेट हाई करने के लिए, क्वालिटी को हाई दिखाने के लिए कि लेकिन ये है कि, और एक परेशान भाई ने एक और बात कही थी, एक तो समझाते बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ किसी भी वीडियो में अगर इनकी तारीफ ना की जाए, इनकी तारीफ ना की जाए तो मैं कहता हूँ ज़्यादती है। मैं ये कहूँगी बला की रिसर्च है बिल्कुल, अभी होगा, बिल्कुल अभी होगा। तो उन्होंने कहाँ सर्च करा होगा, किन किन चीज़ों को मतलब देखा होगा, कितनी चीज़ों को पढ़ा होगा। हम तो एक वीडियो देखकर GPT के टाटा बाय बाय, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कितनी मेहनत है। अच्छा एक बात आप इनकी अभी तक हम मिस कर रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, वो ये कि इंडिया के साथ अगर मामलात सेट नहीं है तो उन्होंने ट्रेड बंद की, जबकि इंडिया ने चाइना के साथ ट्रेड बंद नहीं की। उन्होंने एक्सपोर्ट का भी तो मार्जिन रहता है ना,
यानी कि आप अपने कंट्री में ही इतनी चीज़ें बनाएं कि चाइना को दें, पूरी दुनिया को दें। तो पाकिस्तान को ये चाहिए था कि ट्रेड होती तो जो भी मसले मसाइल थे अपनी जगह थे। आप इस काबिल बने कि आप इंडिया को सेल करें, आप वहाँ भेजें। आप अगर ले नहीं रहे तो जाहिर सी बात है आप कहीं और से लेंगे तो और ज़्यादा महंगी पड़ेगी। देखिए सबसे करीब अगर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फैक्ट्रीज़ हैं, चीज़ें हैं, कारखाने हैं और इंडिया में, दुनिया के लिए जब मार्केट बना हुआ है तो देखिए जाहिर सी इंडिया बात में अगर चीज़ें हैं, कारखाने, हर चीज़ बनती है, तो अगर इंडिया से पाकिस्तान चीज़ आती है तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट पे आएगी। अच्छा, अभी इंडिया के जो हालात हैं ना, एक सुई से लेकर और एक जहाज़ तक इंडिया बना रहा है, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी मसले मसाइल थे वो हमारे निजी मसले मसाइल थे, उसको साइड रखते हैं, वो पर्सनल मैटर्स थे वो साइड रखते कि जो भी हमारे मामला थे ट्रेड करते। और दूसरी बात ये वाकई खुद भी इस काबिल बनते कि इंडिया भी हमसे चीज़ें लेना पसंद करता है। आप क्या समझती हैं कि इंडिया के साथ अगर ट्रेड बंद है तो नुकसान ज़्यादा किसका है? बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानियों का है। मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर हमारी नेशन से, हमारी आवाम से पूछा जा रहा था कि इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने बोला वो नहीं होनी चाहिए। सभी चाहते सब चाहते हैं कि इंडिया की जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली आए, डायरेक्टली ट्रेड हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हो, ताकि मतलब हमारे को जो चीज़ें 1000, 2000, 3000 की पड़ती है ना, वो इंडिया से अगर हमारा ट्रेड खुल जाता है तो 500, 600 में मिलेगी वो चीज़ हमें। सबसे ज़्यादा सबसे काम की चीज़ जो जिस पे हमारा फोकस हो नहीं, कार्स कितनी सस्ती थोड़ी सी महंगी पड़ती है। टाटा हैरियर तो ले लूँगी। खैर बहरहाल ये है कि इंडिया में जब दिवाली आती है तो अपनी ही प्रोडक्ट लोग यूज़ करेंगे तो अपने ही लोगों को फ़ायदा होगा। इन अपनी ही कंट्री की बनी हुई चीज़ों को फोकस देना चाहिए, जिससे आपका अपना कंट्री आपके अपने लोग ग्रो करेंगे, अपने लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ होगा ना चाइना का, वो हमने कुछ वीडियोस में कुछ देखा था कि दिया जो है जो इंडिया में ही बन रहे हैं, कुम्हार जो बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लाइटिंग्स को अवॉइड करके दियों पे फोकस करें तो मुझे लग रहा है उस तरफ से काफ़ी मतलब लॉस हुआ है इनका। बिल्कुल, क्योंकि लोग आए होंगे, जाहिर सी बात है, हर कोई की इंटेंशन यही है कि हम दिए पे फोकस करें। इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादातर चाइना ही बनाता है। लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हमें इंडियन नेशन की एकता के बारे में, यूनिटी के बारे में हमें अंदाज़ा हुआ और पता भी था, वैसे आइडिया भी था, लेकिन और ज़्यादा पता चला। खैर एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।